एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम जारी है। ये दूसरा चरण है। पहले चरण में बिहार में हुआ और दूसरे चरण में 12 राज्यों और यूटीज में हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है वो परेशान बिल्कुल ना हो। आपके पास 4 दिसंबर तक का समय है। आपके पास बीएलओस जाएंगे, आपको फॉर्म देंगे, और जो लोग अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच, उनको चाहिए कि समाज के उस तबके की मदद करें जिसको मदद की जरूरत है। ना उनकी जाति देखें, ना उनका धर्म देखें, ना उनका मजहब देखें, ना उनका पेशा देखें। आज आप किसी की मदद करेंगे, कल आपको जरूरत होगी, कोई आपके साथ खड़ा होगा। बीएलओस जो आपके पास फॉर्म लेके आ रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पर देखिए, वो इस तरह का फॉर्म है। फॉर्म में पहले से ही जो जो आपका वोटर लिस्ट का जो डिटेल है वो ऑलरेडी मेंशन है। उसमें आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है, जहां आपके जो वोटर लिस्ट की जो डिटेल है, पूरा इपिक पूरा डिटेल मौजूद है, उसमें राइट साइड में पासपोर्ट साइज की छोटी सी फोटो लगा देनी। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये दोनों ऑप्शनल हैं, चाहें तो दें और चाहें तो ना दें। माता और पिता का नाम उसके नीचे है, आप स्क्रीन पर भी देखिए। माता और पिता का नाम मैंडेटरी है, यानी देना जरूरी है। उसके बाद और नीचे आएंगे तो दो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, एक बॉक्स लेफ्ट में है और दूसरा बॉक्स राइट में है। लेफ्ट बॉक्स का मतलब यह है कि अगर आप ऑलरेडी 2003 में वोटर थे तो उसकी डिटेल यहां पे मेंशन कर देनी है और कुछ नहीं करना है। राइट को आपको छूना भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2003 में वोटर नहीं थे तो आपको राइट वाला कॉलम भरना है। राइट वाले कॉलम में आपको अपने माँ, अपने बाप, अपने दादा, अपनी दादी, अपने नाना, अपनी नानी, यानी इन 6 में से किसी की भी डिटेल अगर आपको मिल जाती है तो आप भर दें। घबराएं नहीं, परेशान ना हो, पैनिक क्रिएट ना करें और एक दूसरे की मदद करें। अब सवाल यह है कि 2003 की वोटर लिस्ट मिलेगी कैसे। 2003 की वोटर लिस्ट अगर आप उसी विधानसभा में और उसी बूथ पर हैं जहां पर अभी आप हैं, तो आपको बिल्कुल बीएलओस आपका काम आसान कर देंगे। बीएलओस के पास ऑलरेडी 2003 की लिस्ट है, उनको मैपिंग का यानी मिलान का आदेश दिया गया है। सूत्र ये बताते हैं कि लगभग 50% मैपिंग हो चुकी है और 70 प्लस जाने की इसके संभावना है। लेकिन अगर आप उस बूथ पर नहीं रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में आप हैं और आप 2003 में बंगाल रह रहे थे, असम रह रहे थे, तेलंगाना रह रहे थे, पंजाब रह रहे थे, दिल्ली रह रहे थे, या देश के किसी राज्य में रह रहे थे, हरियाणा रह रहे थे, तो वहां से आप 2003 की वोटर लिस्ट हासिल करनी। वो करेंगे कैसे? वो सीधे सीधे वोटर.eci यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in पर जाएं और उसके बाद स्टेट, इसके स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद असेंबली, असेंबली सेलेक्ट करें और असेंबली में फिर बूथ सेलेक्ट करें और वहां से अपना प्रिंट निकाल लें या स्क्रीनशॉट ले लें, डिटेल ले लें। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, जिनको इंटरनेट की या दूसरी चीजों की सुविधा नहीं है या जानकारी नहीं है, या बुजुर्ग हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, या अभी उस मकाम पर पहुंचे नहीं हैं, तो आप उनकी मदद करें और किसी तरह का पैनिक ना फैलाएं, पैनिक क्रिएट ना करें। बहुत आसान है। SIR, आरोप प्रति आरोप के बीच में आप ना फंसें। आप अपने हिस्से का काम करें, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने हिस्से का काम करने दें और हर पॉजिटिव और खबर के लिए बने रहिए वतन समाचार के साथ, जहां सिर्फ खबर है, झूठ नहीं परोसा जाता है किसी तरह का। हर तरह का पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को रखा जाता है, एक तरफा स्टोरीज नहीं की जाती हैं।